हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी का पर्पस होता है बॉडी को फिट रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना। एक्सरसाइज थेरेपी का पर्पस, हम क्यों करते हैं एक्सरसाइज, के बेनिफिट क्या है। एक्सरसाइज करने से एनर्जी इंक्रीज होती है, बॉडी वेट नॉर्मल रहता है, ओवर वेट भी नहीं होता है और अंडर वेट भी नहीं रहता है। हेल्प यू डील विद स्ट्रेस, हम स्ट्रेस से डील कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हेल्प मिलती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, इम्प्रूव होता है। मेक योर लाइफ मोर फन, हम मोर फन, अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो इसलिए हम फन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। Exercise therapy is defined as a regimen or plan of physical activities designed and prescribed to facilitate the patient to recover from diseases and any conditions which disturb their movement and activity of daily life or maintain a state of well-being. एक्सरसाइज थेरेपी इस तरीके से प्लान की गई है, डिज़ाइन की गई है, जो भी डिजीज़ेस है पेशेंट्स में उसको रिकवर करने के लिए, जो मूवमेंट में डिस्टर्ब हो गया है, जो वापस से नॉर्मल मूवमेंट हो जाए, उसको मेंटेन रखने के लिए ये एक्सरसाइज थेरेपी डिज़ाइन की गई है। टेक्निक्स। द टेक्निक्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी यूज्ड इन ट्रीटमेंट में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज: endurance training, resistance training, muscle stretching exercise, balance training, coordination training, agility training, body mechanics and awareness training, enhanced function, relaxation exercise और postural control. Resistance training. Resistance training can be done to develop muscular endurance, strength, muscle size और power, और ये मैनिपुलेटिंग करती है स्पीड ऑफ मूवमेंट को और रिकवरी पीरियड को। एंड्योरेंस ट्रेनिंग मीन्स होता है मसल्स में एबिलिटी होना, वो एक्सरसाइज को रिपीटली कर पाए और विदाउट फटेक। इन ऑल स्पोर्ट्स एंड्योरेंस इज़ ऑफ हाई इम्पोर्टेंस। जितने भी स्पोर्ट्स में गेम्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनको एंड्योरेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि उसमें रिपीटिशंस बहुत ज़रूरी होता है। मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। बैलेंस ट्रेनिंग यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट अपना बैलेंस को इम्प्रूव कर पाए। कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग डिज़ाइन की गई है टू इम्प्रूव द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मूव फ्लूइडली। इट मे इन्वॉल्व एक्सरसाइज टू इंक्रीज बैलेंस और इम्प्रूव अ पर्सन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्पॉन्टेनियस फिजिकल सिचुएशन। मीन्स बैलेंस को इंक्रीज़ करना और जो भी फिजिकल सिचुएशन है उसमें जो थिंकिंग होती है उसको इम्प्रूव करना, पर्सन की एबिलिटी को जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको इम्प्रूव करना। एजिलिटी ट्रेनिंग इज़ द एबिलिटी टू मूव एंड चेंज डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी क्विकली एंड इफेक्टिवली वाइल अंडर कंट्रोल। मीन्स अगर किसी पर्सन को अगर कुछ डायरेक्शन चेंज करना है या अपनी पोजीशन को चेंज करना है तो उसको कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, ये सब चीज़ें मेंटेन रखना होना चाहिए। बॉडी मैकेनिक्स एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग ये अप्लाइड करते हैं जब कोई पोस्चर में पुअर पोस्चर है उसको प्रिवेंट करने के लिए, लिगामेंट पे अगर स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, टेंडन एंड जॉइंट इन एनहांसिंग फिजिकल कैपेबिलिटीज़। बॉडी मैकेनिक्स एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग ये अप्लाई की गई है लाइक जब पुअर पोस्चर है उसको प्रिवेंट करने के लिए, लिगामेंट में जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए। इसका ये बेनिफिट्स है लाइक अगर कोई भी इंजरी हुई है या मसल फटिक है तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एनहेंस फंक्शंस मीन्स फंक्शंस को एनहेंस करना, मीन्स इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज मीन्स रिलैक्स करना, बॉडी को रिलैक्स करना, इसलिए हम ये एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। पोस्चरल कंट्रोल मीन्स अपनी पोजीशन को कंट्रोल रखना, लाइक सिटिंग में, स्टैंडिंग में अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना। एम्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, हम क्यों एक्सरसाइज थेरेपी करते हैं, क्या एम है हमारा। क्योर और प्रिवेंट इम्प्योरमेंट क्योर और प्रिवेंट करने के लिए। इम्प्योरमेंट मीन्स लाइक जो भी फंक्शंस में प्रॉब्लम हो गई है, एबिलिटी लॉस हो गई है, प्रॉपर फंक्शंस वर्क नहीं कर रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। इम्प्रूव, रिस्टोर और एनहेंस फिजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, वापस से नॉर्मल फंक्शंस हो पाए। प्रिवेंट और रिड्यूस हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स, जो भी हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए।
ऑप्टिमाइज ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ फिटनेस, हेल्थ स्टेट ऑफ फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और इम्प्रूव रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, CNS, क्या एक्सरसाइज थेरेपी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है CNS पर? मूड एनहेंस होता है, एंजाइटी डिक्रीज़ होती है, स्ट्रेस डिक्रीज़ होता है, डिप्रेशन डिक्रीज़ होता है, इम्यून सिस्टम एनहेंस होता है और प्रमोट रिलैक्सेशन प्रमोट होता है, इंसोम्निया डिक्रीज़ होता है, एजिंग प्रोसेस भी पोस्टपोन होती है। CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इससे क्या होगा? इंक्रीज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज होगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज होगी और हार्ट रेट इंक्रीज होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, पेरिफेरल वीनस प्रेशर भी इंक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज से रेस्पिरेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? इससे एक्सरसाइज करेंगे, नॉर्मल जो गैस एक्सचेंज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, गैस एक्सचेंज इंक्रीज़ हो जाएगी तो मसल्स मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ब्लड में ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और अगर ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी जो वीनस कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके इंक्रीज़ होने से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, एपिनेफ्रिन इंक्रीज़ हो जाता है, रिसेप्टर्स जॉइंट में जो रिसेप्टर्स हैं, मसल्स हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और जिससे देन फिर रेस्पिरेटरी और टाइडल वॉल्यूम दोनों इंक्रीज़ हो जाएगी, देन पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। ऑन द मस्कुलर सिस्टम, अब एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्टिफनेस डिक्रीज़ हो जाती है, एक्सटेंसिबिलिटी है जो मसल्स में वो इंक्रीज़ हो जाती है और मसल स्पैस्म डिक्रीज़ हो जाता है और मसल रिलैक्सेशन इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे देन ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। ऑक्सीजन रिस्पॉन्स टू मसल्स ड्यू टू एक्सरसाइज, इंक्रीज ब्लड फ्लो अफेक्ट द वर्किंग मसल्स, जो भी वर्किंग मसल्स है वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। एंडोक्राइनल पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं? एंडोक्राइन का वर्क होता है हार्मोन को रिलीज़ करना, तो इससे हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन का। इसलिए एक्सरसाइज करने से हाइट इंक्रीज़ होती है, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। Psychological aspects of exercise. The following are common psychological benefit gained through exercise. फर्स्ट है इम्प्रूव मूड में इम्प्रूव होता है, रिड्यूस स्ट्रेस एज वेल एज एन इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है, इम्प्रूव्ड सेल्फ एस्टीम मीन्स कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, प्राइड इन फिजिकल अकम्पलिशमेंट, इंक्रीज सेटिस्फैक्शन विद ऑन वन सेल्फ, हमें सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, improve body image, increased feeling of energy, improved of confidence in your physical abilities, decrease symptoms associated with depression, जो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो डिक्रीज होते हैं। Issues most common in causing an exercise to be considered contraindicated risky include improper body alignment, locking of joint, rapid jerky and uncontrolled movement, hyperextension, overstretching and excessive compression of structures. Thank you.